एक ऐसी लड़की जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। उसे हर बार नए लड़के से प्यार होता है और सब उसका काट के चले जाते हैं। आए दिन बॉयफ्रेंड बदलने से वो पूरे शहर में बदनाम है। क्या उसे उसका सोलमेट मिलता है या नहीं, देखते हैं आज की मूवी बैड गर्ल में। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हम रम्या नाम की लड़की को देखते हैं जो इस समय ख्वाब देख रही है कि उसका एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त जिंदगी जी रही है जहां वो खुद के घर में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रम्या पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, इसलिए आए दिन उसे क्लास टीचर डांटती रहती है। फिर जब रम्या घर आती है तो उसे उसकी दादी कहती है कि तेरे पीरियड शुरू हो गए हैं तो किचन में मत आना, लेकिन रम्या तो उल्टा किचन में जाकर खाने लगती है और दादी के डांटने पर उन्हें ही छू लेती है। असल में रम्या की दादी रीति रिवाजों को बहुत मानती थी, इसलिए रम्या उन्हें चिढ़ाने के लिए सब कुछ उल्टा करती है, क्योंकि रम्या अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की है जिसे रोक टोक पसंद नहीं। इसके बाद हमें रम्या के क्रश सिद्धू को दिखाया जाता है जो किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन रम्या अक्सर सिद्धू के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। फिर एक बार तो रम्या सिद्धू के साथ एक खाली कमरे में जाकर किस करती है। हालांकि सिद्धू तो रम्या का फायदा उठाकर उसे भूल जाता है, पर इसके कारण स्कूल में रम्या के बारे में ऊट पटांग बातें शुरू हो गई थी। पर रम्या को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस इस बात से दुख था कि सिद्धू उसे भूल गया है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जब रम्या की क्लास में एक नया लड़का आता है नालन। उसे देखकर रम्या उत्तेजित होने लगती है जैसे वो नालन के साथ कुछ करना चाह रही हो, और नालन अपना फोन यूज कर रहा था। तभी रम्या की माँ सुंदरी आती है जो इसी स्कूल में पढ़ाती है और वो रम्या से कहती है कि तुम अपना लंच घर पर भूल आई थी, इसलिए लंच स्टाफ रूम से आकर ले लेना। तभी सुंदरी नालन को फोन चलाते हुए देख लेती है और वो आकर फोन छीन कर ले जाती है। वो कहती है कि अपने मम्मी पापा को लेकर आना तभी फोन मिलेगा। ये देखकर रम्या को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रम्या जब अपनी माँ के पास से लंच लेने आती है तो वो चुपचाप नालन के फोन को चुरा लेती है, क्योंकि रम्या को तो नालन से बात करने का बहाना चाहिए था। फिर रम्या रात को नालन के फोन को टच करती है जैसे उसे नालन का एहसास हो रहा हो, और फिर अगले दिन रम्या जाकर चुपचाप नालन के बैग में उसका फोन रख देती है। तभी वहाँ नालन आता है और अपना फोन देखकर समझ जाता है कि ये रम्या ने रखा है। हालांकि इनकी यहाँ बात नहीं होती। इसके बाद शाम को जब रम्या घर आती है तो फेसबुक चलाने लगती है। तब सामने से रम्या पर नालन की रिक्वेस्ट आती है और वो उससे बात करने लगता है। रम्या को तो नालन पहले से पसंद था, इसलिए वो और भी अच्छे से बात करती है और देखते ही देखते ये दोनों लवर्स बन जाते हैं। जहाँ नालन रम्या को हर बात बताता था, वहीं रम्या की नालन को लेकर लस्ट बढ़ती जा रही थी। इसके बाद रम्या नालन से कहती है कि हमें मिलना चाहिए, पर इन्हें समझ नहीं आता कि ये मिले कहाँ पर। वहीं रम्या नालन से अपने दिल की बात भी बताती है कि मैं थोड़ी अजीब लड़की हूँ, मेरा मन बार बार वही सब करने का करता है। इस पर नालन भी कहता है कि वो तो मेरा भी मन करता है, डरो मत, ये सब नॉर्मल है। फिर एक बार रम्या की क्लास ट्रिप पर जाती है जहाँ नालन भी आया था। ये दोनों अकेले में मिलने के लिए ट्रेन के टॉयलेट की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी रम्या की सहेलियां आ जाती हैं, जिससे रम्या को बहुत गुस्सा आता है कि वो नालन से अकेले नहीं मिल पा रही। फिर ऐसे 2 दिन बीतते हैं जहाँ रम्या का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो इस ट्रिप पर नालन के साथ अकेले समय बिताने आई थी। जिसके बाद एक रात नालन रम्या से कहता है कि तुम अपने रूम से बाहर की ओर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। तब रम्या भी ऐसा ही करती है और उसने सोचा था कि ये दोनों आज इंटीमेट हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की ब्रा भी चुरा ले आती है ताकि वो अच्छे इंप्रेशन डाल सके। वहीं ये बात रम्या की फ्रेंड को पता चल गई थी। जिसके बाद रम्या जंगल की ओर जाती है जहाँ नालन ने मिलने बुलाया था, और फाइनली आज ये दोनों अकेले मिल जाते हैं। फिर ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और नालन रम्या के करीब आ गया था। हालांकि इनके बीच ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आता कि हम करें क्या। फिर रम्या यहाँ नालन को किस करके चली जाती है। अब जैसे रम्या रूम पर आती है तो उसकी सहेली उस पर चिल्ला रही थी कि तू उस लड़के से अकेले मिलने चली गई थी, कुछ गलत हो जाता तो। एक तरह से रम्या की सहेली को लग रहा था कि रम्या हाथ से निकल गई है, इसलिए वो तुरंत अपनी साथ की सहेली को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और रम्या भी कहती है कि जिसे जाना है जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये ट्रिप पूरी हो जाती है और रम्या अपने घर पर आ जाती है। पर ये क्या, यहाँ तो रम्या की बड़ी बहन जननी अपनी दादी से लड़ रही थी। असल में जननी को एक लड़के से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन दादी दूसरी कास्ट में शादी के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने जननी को घर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर तो रम्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी नालन से शादी करने के ख्वाब देख रही है।
फिर वो सोचती है कि मैं तो नालन के लिए सबसे लड़ जाऊंगी। अब अगले दिन रम्या स्कूल आती है और वो नालन के साइड में आकर बैठती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब तक मेरी सहेली ने पूरी क्लास में बात फैला दी होगी कि मेरा नालन से चक्कर है, इसलिए अब वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इधर रम्या की माँ सुंदरी एक लड़के और लड़की को स्टोर रूम में जाते हुए देख लेती है और ये दोनों वहाँ किस कर रहे थे। तब वो उन दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाती है। यहाँ प्रिंसिपल दोनों बच्चों को सजा के तौर पर सस्पेंड करने की बात करती है, तो वो लड़की तुरंत रम्या का नाम लेती है कि मैंने तो बस किस की है, लेकिन रम्या तो लड़के के साथ SEX भी कर चुकी है। ये सुनकर तो सुंदरी और प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं और वो रम्या और नालन को अपने पास बुलाती है। फिर उन दोनों के बैग चेक किए जाते हैं तो दोनों के पास फोन थे। अब फोन चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा है, इसलिए प्रिंसिपल उन दोनों को खूब डांटती है और लास्ट चांस देकर छोड़ देती है। इसके बाद सुंदरी रम्या को घर लाकर खूब सुनाती है और उससे फोन छीनकर अपने पास रख लेती है। फिर जैसे दादी पूछती है कि क्या हुआ, तो सुंदरी कहती है कि ये लड़की एग्जाम में फेल हो गई है, इसलिए अब मोबाइल कंप्यूटर कुछ भी नहीं मिलेगा। असल में सुंदरी अगर दादी को बता देती कि रम्या ने क्या किया है तो दादी रम्या की पढ़ाई छुड़वा देती, इसलिए सुंदरी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद अगले दिन से सुंदरी रम्या को कई सारे बाबाओं के पास लेकर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, जो वो लड़कों के पीछे पागल रहती है। फिर बाबा जैसा जैसा बताते हैं सुंदरी रम्या को वही सब करवाती है। इन सब से रम्या भी परेशान हो चुकी थी। इसके बाद जब रम्या स्कूल आती है तो नालन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बात नहीं कर पाता क्योंकि टीचर इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो भी रम्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो तो नालन के बारे में ही सोचकर परेशान थी। अब एग्जाम होने के बाद रम्या अपने घर को छोड़ देती है और वो नालन के घर के बाहर आ जाती है, ये सोचकर कि ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पर रम्या वहाँ देखते हैं कि नालन के घर वाले तो पहले से ही उसे मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रम्या के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद सीन कट होता है और रम्या को उसके पापा डांट रहे थे, क्योंकि उन्हें रम्या के बारे में पता चल गया कि वो भागने की कोशिश कर रही थी। तभी दादी भी सच सुनते ही सुंदरी को कोसने लगती है कि इसने लड़की पैदा करके ही गलत किया, और ऊपर से खुद भी स्कूल जाती है बच्चे पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि अपनी लड़की को संभाले। ये सुनकर तो सुंदरी के होश उड़ जाते हैं और वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ रम्या का नए स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था और रम्या को सुंदरी बताती है कि नालन को उसके घर वालों ने सिंगापुर भेज दिया है। साथ ही वो रम्या को समझाती भी है कि हम काफी गरीब हैं, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ताकि तुझे जैसी जिंदगी जीनी है तू जी सके। ये सुनकर तो रम्या भड़क जाती है और वो सुंदरी से कहती है कि मैं उस घर में रहकर ही तंग आ चुकी हूँ, इसलिए अब नए स्कूल में आने के बाद मैं इसी हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर सुंदरी कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ रम्या की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो अब कॉलेज में है। हालांकि अभी भी वो हॉस्टल में रहती है और अब उसका एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन नाम से, जिसके साथ रम्या आज इंटीमेट हो रही थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रम्या अर्जुन के हॉस्टल पर आए दिन आती है इंटीमेट होने के लिए। साथ ही अर्जुन अब जल्द ही दूसरे शहर जॉब के लिए जा रहा है, क्योंकि वो रम्या का सीनियर है। तब रम्या कहती है कि तुम अब मुझसे कब मिलने आओगे, तो अर्जुन कहता है कि थोड़ा वहाँ सेटल हो जाऊं तो मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर वो रम्या के साथ फिर इंटीमेट हो जाता है। अब रम्या यहाँ से निकलकर अपनी सहेली के पास आती है और वो अर्जुन के लिए काफी सारे गिफ्ट खरीदती है। फिर रात को जब अर्जुन जा रहा होता है तो वो उसे गिफ्ट देकर कहती है कि तुम जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। पर अर्जुन उसका कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। अर्जुन को देखकर हम समझ पाते हैं कि अब वो शायद नहीं आने वाला। इसके बाद जब रम्या अगले दिन अर्जुन को कॉल करती है तो अर्जुन ठीक से बात भी नहीं करता। साथ ही वो बताता है कि मैं तुम्हारे दिए गिफ्ट को फ्लाइट में ही भूल गया था। ये सुनकर रम्या को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में अर्जुन ने रम्या का फोन उठाना ही छोड़ दिया था, जिसके कारण रम्या तो बेचैन रहने लगी थी। फिर एक दिन रम्या को पता चलता है कि अर्जुन ने नया नंबर ले लिया है, इसलिए रम्या अर्जुन के दोस्त से जाकर उसका नंबर लेती है और उसे कॉल करके डांटने लगती है।
तब अर्जुन जैसे ही प्यार से बात करता है तो रम्या मान जाती है और वो उसे अपने दिन के बारे में बताने लगती है, जैसे वो अर्जुन से नाराज ही नहीं थी। असल में रम्या अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और वो अब बस शादी करना चाहती है ताकि वो उसके साथ अपने सपने के अकॉर्डिंग खुश रह पाए। वही सपना वो जो बचपन से देखती आ रही है कि उसका एक अच्छा सा परिवार होगा। फिर ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और यहाँ रम्या की सहेली शैल्वी भी रम्या की ऐसी हालत देखकर परेशान थी कि वो अर्जुन को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल है, पर शैल्वी कुछ कहती नहीं। इसके बाद अर्जुन फिर से रम्या का कॉल उठाना बंद कर देता है तो रम्या परेशान हो जाती है। हालांकि फिर जब अर्जुन का टाइम पास करने का मन करता है तो वो इससे बात कर लेता है। ये सब काफी समय तक चलता है और यहाँ साफ था कि रम्या अर्जुन के प्यार में डूब चुकी है, पर अर्जुन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जब अर्जुन दोबारा कॉल नहीं उठाता तो रम्या का कहीं भी मन नहीं लगता। वो अपने फ्रेंड के साथ होते हुए भी अर्जुन के बारे में सोच रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि रम्या ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया है क्योंकि अर्जुन उससे बात नहीं कर रहा। ये देख शैल्वी उसे डांटती है कि अर्जुन के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कर और अब अर्जुन फोन करेगा ना तो उठाना भी मत। रम्या भी कहती है कि हाँ ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद रम्या शाम तक बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि रम्या ने काफी समय से खाना नहीं खाया, इसलिए उसका ये हाल हो गया है। जो सुनकर शैल्वी हैरान थी। फिर शैल्वी खुद अर्जुन को फोन करके बताती है कि तेरे चक्कर में रम्या मरने वाली है। जो सुन अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। फिर जब शैल्वी रम्या के पास आती है तो देखती है कि उस पर अर्जुन का फोन आया है और रम्या उससे लड़ने के बजाय अभी भी बड़े प्यार से बात कर रही है, जैसे कुछ भी हुआ नहीं हो। ये सब देख शैल्वी समझ जाती है कि ये लड़की पूरी साइको है, जो कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। फिर रम्या को उसके मम्मी पापा भी घर ले जाने आते हैं क्योंकि वार्डन ने उन्हें कॉल कर दिया था। यहाँ सुंदरी रम्या को थोड़ा डांटती है तो रम्या अपनी माँ को ही सुनाने लगती है और यही सब कहकर वो अपनी माँ पापा को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद हमें कॉन्वोकेशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ अर्जुन को डिग्री मिलने वाली थी। यहाँ अर्जुन को देखकर रम्या बहुत खुश हो जाती है, जो बात अर्जुन की माँ भी नोटिस करती है। इसके बाद सब लोग आपस में फोटोज ले रहे होते हैं तो रम्या अर्जुन से मिलने आती है, पर अर्जुन उसे भाव नहीं देता। फिर जब रम्या की माँ अर्जुन से पूछती है कि ये कौन है तो अर्जुन कहता है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड। ये सुनकर रम्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जाकर वहाँ शराब पीती है जो चुपचाप बांटी जा रही थी। तभी रम्या को अर्जुन की दोस्त आकर बताती है कि अर्जुन मूव ऑन कर चुका है और उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन से पहले रम्या अर्जुन के फ्रेंड को डेट करती थी, लेकिन फिर अर्जुन और रम्या एक बार इंटीमेट हुए थे, जिसके बाद ये दोनों डेट करने लगे और रम्या ने अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। खैर अब रम्या को ये बात सुनकर और भी गुस्सा आता है कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा था, इसलिए वो जाकर अर्जुन के मुक्का मार देती है और यहाँ बवाल हो जाता है। तब यहाँ अर्जुन भी गुस्से में कहता है कि तू पूरी पागल है, तेरे साथ कोई भी नहीं रह पाएगा। ये सुनकर रम्या पूरी टूट जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे अर्जुन ने ही रम्या पर पहले ट्राई किया था और तब जाकर अर्जुन और रम्या कपल्स बने थे। अब प्रेजेंट में रम्या को अर्जुन के साथ इंटीमेट होने वाले लम्हे याद आ रहे थे, जिसके बाद रम्या का हाल और भी बुरा हो जाता है और वो अर्जुन को भुला नहीं पा रही थी। वहीं कॉलेज में भी उसका मजाक बन रहा था। तब यहाँ शैल्वी ही उसका साथ देती है। अब एक दिन जब रम्या अपनी क्लास में होती है तभी उस पर उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से घर आने को कहती है। अब जैसे रम्या अपने घर आती है तो मालूम पड़ता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर तो रम्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रम्या की दादी भले ही उसे काफी कुछ कहती थी, लेकिन रम्या अक्सर उनसे मस्ती मजाक करती रहती थी। यही सब सोचकर रम्या खूब रोती है। अब एक तो अर्जुन को धोखा देने का गम, ऊपर से उसकी दादी भी छोड़ गई। इन सब के कारण रम्या पूरी टूट गई थी। अब हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रम्या अब जॉब करने लगी थी और वो हमें बताती है कि अब वो लाइफ में काफी आगे बढ़ गई है। उसे अब जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन होती है वो है उसकी स्किन। फिर जब वो डॉक्टर के पास होती है तो डॉक्टर कहती है कि आप नींद ठीक से नहीं ले रहे हो, इसलिए आपका फेस खराब हो रहा है। जिस पर रम्या कहती है कि मुझे नींद ही नहीं आती। फिर डॉक्टर पूछती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो रम्या कहती है कि हाँ था, बट अब नहीं है। साथ ही वो बताती है कि वो कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, जो सुनकर डॉक्टर भी हैरान थी। खैर अब यहाँ से निकलने के बाद रम्या एक ऑटो से किसी इरफान नाम के आदमी के घर जाने को कहती है। फिर इरफान के पास आने पर उसे मालूम पड़ता है कि इरफान की नई गर्लफ्रेंड अंदर बैठी है। ये देखकर रम्या कहती है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। तब हमें पता चलता है कि इरफान रम्या का बॉयफ्रेंड था
और अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन रम्या यहाँ ऐसे दिखाती है कि इरफान के नए लवर से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्जुन वाले कांड के बाद रम्या ने ज्यादा चीजों को सीरियस लेना छोड़ दिया है। फिर रम्या आकर अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी दोनों बिल्लियों को अपने साथ ले जा लेती है, जिसके बाद रम्या यहाँ से चल देती है और उसे इरफान के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं कि कैसे वो फ्लैट में लिव इन में रहते थे। फिर रम्या शैल्वी को फोन करती है, जो इस समय प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने पिछले साल शादी कर ली थी। यहाँ रम्या बताते कि इरफान को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, बट मैं तो सिंगल हूँ। साथ ही वो कहते कि मेरी फ्लैटमेट पारो भी शादी करके जाने वाली है, तब मुझे नया फ्लैट देखना होगा, वरना रेंट ज्यादा पड़ेगा। यही सब बातें करते हुए रम्या अपने फ्लैट पर आती है और वो पारो से भी बातें करने लगती है। इसके बाद रम्या अपना मन हल्का करने के लिए एक पब में जाती है, तो वहाँ भी उसे इरफान की याद आ रही थी। तब यहाँ ड्रिंक करके रम्या एक स्ट्रेंजर से अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि अकेले होकर मैं पछता रही हूँ, जिस पर वो लड़की कहती है कि हर लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई साथ देने वाला नहीं आता। फिर अगले दिन रम्या अपनी बहन के घर आती है, जहाँ उसके बेटे के लिए पूजा रखी गई थी। यहाँ रम्या को देखकर सुंदरी भी खुश हो जाती है और ये दोनों अपने घर आते हैं। फिर सुंदरी रम्या से कहती है कि मैंने सुना है तुम मिंगल पर है। इस पर रम्या बताने लगती है कि मिंगल तो काफी अच्छी चीज है, जो लड़का पसंद आए उसे राइट स्वाइप करो और फिर डेट पर चले जाओ, मजा आता है। पर उसकी माँ कहती है कि अब शादी कर ले, तेरे साथ वाले सब लोगों ने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन तुझे देख आज तू 32 साल की होने के बाद भी अकेली है। तब रम्या कहते है कि मैं तो अकेले ही रहना चाहती हूँ। फिर अगले दिन रम्या की फ्रेंड ने पार्टी रखी होती है, तो वहाँ कपल्स को देखकर रम्या सोचने लगती है कि मैं भी शादी कर लूँ क्या, पर उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास उसका पुराना दोस्त आता है और वो थोड़ा उदास था। फिर वो रम्या से बताता है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, हम साथ में खुश नहीं हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपनी बीवी के साथ आखिर बार इंटीमेट कब हुआ था। जो सुनकर रम्या दुखी हो जाती है। फिर रम्या नीचे शॉप पे पानी लेने आती है, तभी उसे नालन दिखाई देता है, जो इस समय अपने बच्चे के साथ था। यहाँ वो रम्या को देखकर पहचान जाता है। तब रम्या भी उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद ये दोनों पार्टी में आते हैं और फिर नालन अपने बेटे को सुलाने के लिए बेडरूम में जाता है। तब रम्या भी आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ नालन पूछता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सबसे पूछा था, पर कुछ भी पता नहीं चला, तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर रम्या कुछ भी नहीं कहती। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी बीवी जिंदा है या नहीं। तब नालन कहता है कि वो तो घर पर है, हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं। यही सब बातें करते करते रम्या दरवाजे को लॉक कर देती है, क्योंकि उसका इंटीमेट होने का मन था और नालन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी नालन पर उसकी बीवी का कॉल आता है, जो उसे घर आने को कहती है। तब नालन रम्या से कहता है कि जरूर उसे गट फीलिंग आ गई होगी कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो निकल जाता है। इससे रम्या और उदास हो जाती है। फिर अगले दिन रम्या और उसकी माँ रम्या के फ्लैट की सफाई कर रहे होते हैं, तो सुंदरी फिर कहती है कि अब तो पारो भी शादी करके जा रही है, तो कब करेगी। तब रम्या कहती है कि कल मैं नालन से मिली थी, अगर उस समय आपने मुझे नालन से अलग नहीं किया होता तो आज मेरा नालन के साथ एक बच्चा होता। जिस पर सुंदरी कहती कि तू उस समय 16 साल की थी, ना जाने उस समय क्या अनर्थ हो जाता। पर रम्या तो इन सब का कसूरवार अपनी माँ को ही ठहरा रही थी। तभी रम्या देखते कि खिड़की खुली है और वो डर जाती है कि कहीं उसकी बिल्ली तो नहीं भाग गई, इसलिए वो घर में ढूंढने लगती है। तब उसे एक ही बिल्ली मिलती है और वो रोने लगती है कि मेरी दूसरी कैट कहाँ गई, अगर वो बाहर गई तो वो बेचारी मर जाएगी। इसके बाद वो हर जगह अपनी कैट को ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। इसी कारण रम्या परेशान हो चुकी थी। फिर हम रम्या को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं, जहाँ वो थेरेपी ले रही थी और वो अपने मन की सारी बातें डॉक्टर को बता देती है। साथ ही कहते कि पता नहीं क्यों मुझे काफी समय से अच्छी नींद नहीं आती। यहाँ वो ये भी कहते कि मेरी कैट खो जाने के बाद से मेरी माँ को फर्क नहीं पड़ा, पर मैं जानती हूँ कि बेचारी मेरी कैट बाहर की दुनिया में पक्का मर जाएगी। इसके बाद डॉक्टर रम्या की माँ को अपने पास बुलाती है और इसी बारे में बात करती है। तब सुंदरी कहती कि मेरी लड़की मेरी सुनती ही नहीं है, उसे लगता है कि उसकी कैट बाहर की दुनिया में मर जाएगी। यही डर तो मुझे भी था ना, कि मेरी प्यारी बेटी बाहर की दुनिया में परेशान हो जाएगी, इसलिए तो मैंने उसे सबसे बचा कर रखा था, पर वो खुद ही बाहर निकल गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शैल्वी का बेटा हुआ है और वो रम्या से बता रही थी कि माँ बनकर समझ आया कि माँ होना क्या होता है। फिर वो कहते कि रम्या तुझे अपनी माँ को बताना चाहिए कि तू उनसे कितना प्यार करती है, वरना समय हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर रम्या अगले ही दिन अपने स्कूल आती है, जहाँ आज उसकी माँ रिटायर हो रही थी।
फिर जब बच्चे शोर करते हैं तो रम्या उन्हें डांट देती है और बताते हैं कि आज मेरी माँ रिटायर हो रही है। इस पर वो लड़कियां कहते हैं कि तुम तो यहाँ बहुत बदनाम हो, तुम्हारे कारण ही अब हमें कहीं 2 ट्रिप पर नहीं ले जाते ताकि हम लड़कों से मिले नहीं। इस पर रम्या कुछ कहती नहीं। हालांकि यहाँ सुंदरी अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद रम्या और सुंदरी घर जाने लगते हैं तो रम्या आज सुंदरी को गले लगाकर थैंक यू कहती है कि आपने मेरा हर समय पर साथ दिया है, जो सुनकर सुंदरी खुश हो जाती है। साथ ही रम्या डिसाइड करती है कि अब वो किसी से दिल नहीं लगाएगी बल्कि सिंगल लाइफ एंजॉय करेगी। फिर जब वो अपने फ्लैट पर वापस आती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली वापस आ गई। ये देखकर वो खुश हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। असल में दोस्तों ये रेफरेंस है कि जैसे बिल्ली गुम होकर फिर से वापस अपने घर आ गई, वैसे रम्या भी सब जगह भटक कर अपनी माँ के करीब आ गई। अब आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।